नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड। सफलतापूर्वक नवे वर्ष में प्रवेश करने पर सभी सम्मानित खाता धारकों एवं कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार प्रकट करता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। क्लासेस नर्सरी टू 9th एंड 11th। निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेस नर्सरी टू 11th। IIT और नीट की तैयारी और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी, आजमगढ़। नवागत अधिशासी अधिकारी नगर पालिका आजमगढ़ विवेक त्रिपाठी ने गुरुवार को ABC चैनल से बातचीत करते हुए अपनी प्राथमिकताएं जाहिर की। इससे पहले आपको हम बता दें कि नवागत EO 2017 बैच के अधिकारी है। जनपद में उनकी तीसरी पोस्टिंग है। वह मूल रूप से महाराजगंज जनपद के निवासी है और यहां से पहले बरेली व गाजियाबाद में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। ABC चैनल से बातचीत के दौरान उन्होंने स्वच्छ शहर, स्वच्छ पेयजल पर विशेष ध्यान देने और पालिका की आय बढ़ाने को अपनी प्राथमिकता बताई। पालिका प्रशासन के इश्यू जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि नगर की समस्याओं में आने वाले समय में योजनाबद्ध तरीके से तीव्र सुधार किया जाएगा। मेरा नाम विवेक त्रिपाठी है और मैं UP से 2017 बैच से सिलेक्टेड हूँ। सहायक नगर आयुक्त के पद पे मैं बरेली और गाजियाबाद में रहा हूँ। तीसरी पोस्टिंग हमें अधिशासी अधिकारी के रूप में मेरी हुई है। रहने वाले हम महाराजगंज जनपद के हैं। सर, नगर पालिका में आपने ज्वाइन किया, अभी एक हफ्ता हो चुका है, क्या क्या कमियां रही और क्या सुधार करने की आपकी? नगर पालिका में कमियां, थोड़ा सा बजट का कुछ इश्यू दिख रहा है, कुछ पुराने कर्मचारियों का पेंशन ड्यू है, कुछ हमारे कोर्ट केसेज हैं और टैक्स कलेक्शन काफ़ी कम है। इन सब चीज़ों का मैं रिव्यू कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, सुधार करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और क्या अच्छा करने का आपका विचार है? अच्छा करने का प्रयास ये है कि जो जनता की जो जितनी भी नगर पालिका से जुड़ी समस्याएं होती हैं, साफ़ सफाई को लेकर के या पानी की उपलब्धता को लेकर के, तो स्वच्छता और जल टॉप प्रायोरिटी पे मेरे रहेंगे। इसके अतिरिक्त नगर पालिका की आय बढ़ाने के जितने भी साधन होंगे उनका जो है आय बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। तो जो जन्म प्रमाण पत्र वाला है उसके हाँ, जन्म प्रमाण पत्र, और मैंने वही कहा आपसे कि जो जनता से डायरेक्ट जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, जनता की बेसिकली जो है जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और टैक्स से रिलेटेड समस्याएं होती हैं, उसकी समीक्षा अभी तत्काल में आप बैठे हैं, उसी की मीटिंग चल रही थी। तो सबसे पहले मैंने उसी की मीटिंग ली है और उसको निस्तारित करने का तीव्र गति से प्रयास किया जाएगा। इस शहर में डंपिंग ग्राउंड बना हुआ है जहाँ कूड़ा गिरता है, तो उस पर निदान के लिए डंपिंग ग्राउंड हमारे वहाँ डोर टू डोर कलेक्शन शायद शुरू हो गया है। इस पे भी बातचीत चल रही है मेरी, और डंपिंग ग्राउंड ख़त्म करने का प्रयास किया जाएगा। अब देखना पड़ेगा, थोड़ा मैं उसमें देख लूँ कि क्या सिचुएशन है, मौके पे भी जाऊँगा। और सफाई वाली टीम, एक तो हमारे वहाँ जो है सफाई इंस्पेक्टर यहाँ कोई है नहीं इस समय वर्तमान में, तो शासन को इससे अवगत भी कराया जाएगा कि हमारे वहाँ एक सफाई इंस्पेक्टर की नियुक्ति की जाए और डंपिंग ग्राउंड जो है, जो स्वच्छता की जो समस्या है उसको दूर किया जाए। तो शहर में जितनी नगर पालिका द्वारा फुहारे लगे हैं और बंद पड़े हुए हैं, उसी से क्या? सॉरी, शहर के चौराहों पर जो फुहारे लगे हुए हैं, हाँ, सही फुहारे लगभग। इसके बारे में मैंने रिव्यू किया, उसके बारे में मुझे ये जानकारी दी गई कि कुछ जो है प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं जो शायद उसको हैंडल कर रहे हैं इस समय। तो एक बार उनसे भी बात किया जाएगा किस अधिकार के तहत वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें क्या हो रहा है, क्या वो प्रॉपर वे से फंक्शनिंग है या नहीं है। तो इस पर मैंने कल इस पर चर्चा की थी। इस बारे में इस पर भी देखो, आने वाले समय में सुधार होगा। आने वाले समय में प्रमुख सभी जो हमारे साथ 6 या 9 चौराहे हैं, मुझे बताया गया, उनको देखा जाएगा, उनमें सुधार किया जाएगा। सांस्कृतिक परिषद महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय के तत्वावधान में शिबली नेशनल PG कॉलेज के सभागार में शिक्षक दिवस पर सत्र 2023-24 में सेवानिवृत्त सभी शिक्षकों का सम्मान समारोह गुरुवार को संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि और सांस्कृतिक परिषद के संरक्षक कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर समारोह की शुरुआत की। अग्रसेन महिला PG कॉलेज की छात्राओं ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर सबका मन मोह लिया। इस अवसर पर सेवानिवृत्त शिक्षकों DAV के डॉक्टर राम सुंदर सिंह,
शिबली के डॉक्टर निसार अहमद एवं डॉक्टर मोहम्मद जावेद, त्रिवेणी बरदह से डॉक्टर कृष्णा सिंह, चंडेश्वर पीजी कॉलेज से डॉक्टर फूलचंद सिंह एवं डॉक्टर सूर्य नारायण चौबे तथा संत गणनाथ राजकीय पीजी कॉलेज के डॉक्टर रामनाथ यादव को अंगवस्त्रम, अभिनंदन पत्र, धार्मिक ग्रंथ और कलम देकर सम्मानित किया गया। अपने उद्बोधन में माननीय कुलपति ने कहा कि राष्ट्र और समाज रूपी शरीर की रीढ़ शिक्षक ही होता है, जो राष्ट्र और समाज के न केवल अस्थि मज्जा रूपी संजीवनी का निर्माण करता है, अपितु अपने आचरण, ज्ञान और नैतिक मूल्यों के अविरल प्रवाह से एक सबल राष्ट्र का निर्माण करता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक आदर्श शिक्षक थे। उनके आदर्शों को अपनाकर एक शिक्षक समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का भलीभांति निर्वहन कर सकता है। यही एक ऐसा पेशा है जिसमें व्यक्ति कभी सेवानिवृत्त नहीं होता, अपितु ताम्र राष्ट्र के निर्माण में संलग्न रहता है। विशिष्ट अतिथि प्राचार्य शिबली डॉक्टर अफसर अली ने कहा कि एक शिक्षक जीवन पर्यंत अपने जीवन के निर्मित मूल्यों से एक आदर्श वातावरण को निर्मित करता है, इसलिए वह समाज में वंदनीय होता है। सांस्कृतिक परिषद के सचिव डॉक्टर प्रवेश ने कहा कि एक शिक्षक अपने कार्यों से कभी रिटायर नहीं होता, वह जीवन पर्यंत राष्ट्र और समाज के निर्माण हेतु अनुसंधान में संलग्न होता है। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में प्राचार्य अग्रसेन महिला कॉलेज जूही शुक्ला ने कहा कि शिक्षक दिवस पर शिक्षक सम्मान की परंपरा एक शिक्षक का नहीं, अपितु पूरे राष्ट्र समाज का सम्मान है। शिबली कॉलेज शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद धालिद ने सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सांस्कृतिक परिषद और विश्वविद्यालय के इस सम्मान परंपरा की सराहना की और शिक्षकों के सम्मान को राष्ट्र और समाज के सम्मान के समतुल्य बताया। समारोह का संचालन सचिव डॉक्टर प्रवेश कुमार सिंह एवं डॉक्टर पंकज सिंह ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर प्रोफेसर गीता सिंह, प्रोफेसर मदन मोहन पांडे, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, प्रद्युम्न पासवान, शुभम जौहरी, अतुल यादव, जेपी यादव, डॉक्टर अल्ताफ अहमद, डॉक्टर एहतेशामुल हद, प्रोफेसर फहमीदा जैदी, डॉक्टर खालिद अब्बासी, डॉक्टर आसिम, डॉक्टर नदीम, डॉक्टर सादिक, डॉक्टर अखिलेश एवं अन्य शिक्षक समूह उपस्थित रहे। देखिए, महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ एक नवस्थापित विश्वविद्यालय है और इसमें जो संपन्न महाविद्यालय हैं उनका ये शिबली नेशनल कॉलेज बहुत ही रेपुटेड महाविद्यालय है और विश्वविद्यालय की जो सांस्कृतिक परिषद है उसने मिलकर के जो ये भव्य और बड़ा सम्मानजनक कार्यक्रम आयोजित किया है, वो सांस्कृतिक परिषद इसके लिए बधाई की पात्र है। क्योंकि ये देखिए, शिक्षक किसी भी राष्ट्र की शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और आर्थिक विकास की मेरुदंड होता है। यदि किसी राष्ट्र का शिक्षक अच्छा है, स्वस्थ है, अच्छी मानसिकता का है, अपनी ड्यूटीज़ को गंभीरतापूर्वक पूर्ण करता है, तो निश्चित रूप से वो राष्ट्र समग्र रूप से विकसित होगा। तो ये आज का दिन 5 सितंबर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे दूसरे राष्ट्रपति थे, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और इस दिन का आज हमारी सांस्कृतिक साहित्यिक परिषद और इस शिबली नेशनल महाविद्यालय ने मिलकर, यहाँ के प्राचार्य जी ने इतना सहयोग करके ये जो शिक्षक दिवस को इस रूप में मनाया है, ये बहुत अच्छी परंपरा स्थापित हुई है। अपने जो शिक्षक सेवानिवृत्त हुए हैं उनको सम्मानित किया है, उनको प्रेरित किया है कि आप केवल एक औपचारिक रूप से अवकाश प्राप्त हुए हैं, आप रिटायर नहीं हुए हैं, आप अभी भी क्रियाशील रहें, समाज को और राष्ट्र को दिशा दिग्दर्शित करते रहें, अपने निर्माण कार्य में लगे रहें, स्वस्थ रहें और समाज को हर
दशा में, हर दिशा में जहाँ तक संभव वो पूरा सहयोग करें। तो इसके लिए मैं सारे शिक्षकों को, सबको बधाई देता हूँ। कासगंज में मोहिनी तोमर एडवोकेट के निर्मम हत्या किए जाने के विरोध में दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता गुरुवार को पूरे दिन न्यायिक कार्य से विरत रहे। वहीं महिला अधिवक्ताओं ने दीवानी न्यायालय परिसर से कलेक्ट्रेट तक जुलूस निकालकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ की साधारण सभा की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष अशोक कुमार पांडे ने तथा संचालन संघ के मंत्री आनंद श्रीवास्तव एडवोकेट ने किया। बैठक में कासगंज में मोहिनी तोमर की निर्मल हत्या किए जाने की कड़ी निंदा की गई और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की गई। तत्पश्चात सर्वसम्मत से पूरे दिन न्यायिक कार्य से व्रत रहने का निर्णय लिया गया। वहीं दीवानी न्यायालय में प्रैक्टिस कर रही महिला अधिवक्ताओं ने दीवानी न्यायालय परिसर से जुलूस निकालकर कलेक्ट्रेट तक जाने का निर्णय लिया। नाराज महिला अधिवक्ताओं ने शासन विरोधी नारे लगाते हुए महिला सुरक्षा तथा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किए जाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। अधिवक्ताओं ने मांग किया कि मोहिनी तोमर के हत्यारों को गिरफ्तार कर उन्हें फांसी की सजा दी जाए। इस अवसर पर उषा यादव एडवोकेट ने कहा कि अभी कुछ ही दिन पहले कोलकाता में एक महिला डॉक्टर की किस तरीके से रेप के बाद निर्मम तरीके से हत्या की गई, वहीं अब कासगंज में एक महिला अधिवक्ता की हत्या की गई है। इस संबंध में हम मुख्यमंत्री से महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग करते हैं। इस जुलूस में विमला यादव, रमिता सिंह, उषा यादव, निर्मल वर्मा, मिथिलेश गुप्ता, पूनम यादव, कंचन लता, रूपा गुप्ता, सिंधु भारती, सोनी गोंड, राधवी यादव, आराधना यादव, शशि, मोनिका कुमारी, सुमन जायसवाल, नूतन राय, शालिनी दीक्षित, निशा यादव तथा छाया एडवोकेट समेत बहुत सी महिला अधिवक्ता शामिल हुई। हम लोग उतरे मजबूर होकर के इसके लिए कि आज ये दिन समाज में महिलाओं के ऊपर जो भी अपराध हो रहे हैं, महिलाओं की जो समस्याएं हैं, आज हमारे यहाँ कासगंज की एक महिला जो है, कल उसकी 2:30 बजे जो है अपहरण हुआ और 5 बजे उसकी लाश मिली है। क्या नाम है उनका? मोहिनी तोमर अधिवक्ता थी। अब किन परिस्थितियों में कैसे हुआ, अगर शासन प्रशासन को तत्काल सूचना दी गई, अगर वो जागरूक रहे होते तो अपराधी तत्काल पकड़े गए होते। और आज तक हाँ, ये घटना ही नहीं होती कचहरी और दीवानी परिसर से। इसलिए हम लोग जी कासगंज दीवानी परिसर से उनका अपहरण हुआ है और जो है उनकी 5 बजे लाश मिली है। हम लोग उन्हीं के न्याय दिलाने के लिए हम महिला इकट्ठा हुए हैं और हम मुख्यमंत्री जी से चाहते हैं कि दोषियों को जल्द से जल्द त्वरित जो है उनको सजा मिले और हमारी मोहिनी स्वर्गीय अधिवक्ता को न्याय मिले। और हमारे लिए भी ये है कि प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो। आए दिन हम लोग भी आते जाते हैं, हम किसी पे भी घटना ऐसी हो सकती है, क्या कहीं कोई महिला सुरक्षित है? अभी आपने देखा ही कलकत्ता में, बंगाल में एक जो डॉक्टर की हत्या हुई और उसके साथ कितना जघन्य तरीके से जो है रेप हुआ और उसकी लाश किस तरह से क्षत-विक्षत मिली है। तो इसलिए हम लोग बहुत ही चिंतित हैं और बहुत ही समाज में व्याप्त बुराइयों को लेकर के जो है हम लोग इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से और जिलाधिकारी को ज्ञापन देना चाहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं। दिन भर न्यायिक कार्य से विरत हम लोग आज दिन भर न्यायिक कार्य से विरत रहे हैं इनके संवेदना में व्यक्त करने के लिए। ये क्या आंदोलन चलता रहेगा या कुछ? जी हाँ, हम लोग जो है अगर यहाँ से अगर कुछ मुख्यमंत्री जी ने कोई एक्शन नहीं लिया या डीएम साहब ने कोई वहाँ हम लोग की सूचना नहीं दर्ज कराई तो हम लोग जाकर के लखनऊ उनसे जाकर के जोगी से मिलेंगे और उनसे न्याय की मांग करेंगे। और अब हम लोग कलमबंद भी हड़ताल करने वाले हैं अगर न्याय नहीं मिला तो। कल कासगंज दीवानी बार में ये घटना हुई है, मोहिनी तोमर जी के साथ जघन्य अपराध हुआ है। इस तरह का मैं सोचती हूँ कि हमारी रूहें कांप जा रही हैं सोच के। आज हम लोगों को महिला अधिवक्ताओं को सड़क पर निकलना पड़ रहा है, ये सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी है। हम जो दूसरों का न्याय दिलाने का काम करते हैं, आज हम खुद न्याय मांग रहे हैं। जो सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला अधिवक्ता के साथ इतना जघन्य अपराध हो रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह करना चाहती हूँ कि त्वरित कार्रवाई करें और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें और नहीं तो हम बृहद आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।
अंबेडकर नगर जनपद के सूतहर पारा थाना जहांगीरगंज निवासी कथित डॉक्टर विशाल गौड़ पुत्र लालचंद्र, जो विगत 1 वर्ष से अतरौलिया क्षेत्र के लोहरा में अपनी प्राइवेट क्लिनिक विशाल चिकित्सालय के नाम से चलाता है, टांडा स्थित इस पीजीआई में नौकरी दिलाने के नाम पर लोहरा गांव के दर्जनों लोगों से पैसे लिया। बुधवार को ग्रामीणों ने जब डॉक्टर को अपनी दुकान से भागने की जुगत में देखा तो उसे घेर लिया और सभी लोग अपने अपने पैसे की मांग करने लगे। किसी ने इस बात की सूचना डायल 112 नंबर पुलिस को भी दे दी। मौके पर पुलिस भी पहुंच गई और मामले की जांच करने लगी। कथित डॉक्टर विशाल अगलगल के महिलाओं को संविदा कर्मी वार्ड बॉय की नौकरी देने का झांसा देकर मोटी रकम वसूल चुका है। इस बात की भनक जब ग्रामीणों को लगी तो ग्रामीण उसकी तलाश में जुट गए। बुधवार को डॉक्टर जब एक एम्बुलेंस में अपनी कुछ दवाएं रखकर कहीं जा रहा था तो ग्रामीणों ने उसे घेर लिया और पुलिस को सूचना दे दी। स्वयं डॉक्टर विशाल ने भी यह बात कबूली है कि वह एक अन्य सहयोगी की मदद से 8-9 लोगों से नौकरी दिलाने के नाम पर पैसा लिया है। स्थानीय गांव निवासी शशि कला ने बताया कि डॉक्टर विशाल ने मुझसे बोला कि एक फॉर्म निकला है, उसे आप भर दो, आपको संविदा कर्मी में वार्ड बॉय की नौकरी दिलवा देंगे, जिसके लिए 22 तारीख को ज्वाइनिंग लेटर भी निकलवा कर लाए थे। उसके लिए मैंने 25,000 रुपए डॉक्टर को दिए हैं। प्रेमशिला ने बताया कि मुझे डॉक्टर ने बोला कि अभी एक जगह खाली है अपने बेटे के लिए, आप मुझे पैसे दे दो, आपको नौकरी दिलवा दूंगा। जब मैंने बोला कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है तो डॉक्टर ने बताया कि अभी किसी से लेकर काम करवा लो, नहीं तो नहीं होगा। मैं डॉक्टर को 50,000 दिए हैं। शीला ने बताया कि डॉक्टर विशाल ने मुझसे 4 किस्तों में पैसा निकलवा लिया। नौकरी के नाम पर 55,000, 47,000, 39,000, 38,000 व 27,000 किस्तों में मैंने पैसा दिया तथा 1 कुंतल गेहूं बेचकर मैंने उन्हें पूरा पैसा दिया। लेकिन कथित डॉक्टर द्वारा अभी तक किसी को नौकरी नहीं मिली। इसी तरह से डॉक्टर ने अन्य महिलाओं से भी पैसे लिए हैं, जो डॉक्टर ने स्वयं कबूल किया। पैसा देने वालों में सुजीत कुमार, अंगद कुमार, कमलेश कुमार, राजाराम प्रजापति, कन्हैया, साक्षी, गुलाबी और शीला आदि लोगों ने आरोप लगाया कि हम सभी से कथित डॉक्टर ने लाखों रुपए नौकरी के नाम पर लिए हैं। क्या नाम है चाची? शीला। शीला, क्या समस्या है? आप समस्या ये कि हमें विशाल डॉक्टर 4 किस्त निकलवा के लाना है। कितना रुपए लिए आपसे? ले हमें 55,000 एक, 47,000 एक, और 39,000 एक, 38,000 एक, अच्छा 27,000 एक, ये तो रुपये ले हमें। किस लिए लिए हैं? किस्त लेना कहने की हम तुम्हें देवे, हम तो ये तो ना किस्त रहे, हम सटल मार और सटल मार के हम तो आज मैं तुम्हें क्या जान पाई ना हमें क्या जान पाई। आप दिन हमें ये विशाल डॉक्टर हमसे 1 कुंटल गेहूँ बेचवा के तो हमारा 8 बजे हम किस्त देगी तो हम छुट्टी पौली है, पूछे हमें कि नहीं। अच्छा, अगर हम झूठ बोला था तो कसम करिए हमसे क्या ले। किस लिए लिए थे आपसे पैसा? किसी कहना हमारी मम्मी मर गई नहीं, हमारे पापा मर गए ना, हमारी दादी मर गई नहीं, हमें काम क्रिया करे की है। अच्छा, क्या नाम आपका? प्रेमशीला। प्रेमशीला, कहाँ घर है आपका? क्या मामला है, क्या समस्या आपकी है? ये कहने की पैसा दे दा, एक जो है एक सीट खाली है। किस चीज़ के लिए? नौकरी के लिए, अपने लड़के को लगवाते हैं। हमको साहब कि हमारे पैसा ना है, कहने नहीं आंटी जी कर दो, किसी से ले दे के कर दो, हम लगवा देंगे। कितना रुपए आपसे लिए? हमसे लिए हैं 50,000। कौन डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका? विशाल। कहाँ है घर आपका? सुतारपाड़ा। अच्छा, आपको आरोप लगाया जा रहा है कि आपने नौकरी के नाम पे कुछ लोगों से पैसा लिया है। यस सर। तो कितना पैसा, कितने लोग से आपने पैसा लिया है? टोटल 7-8 लोग। 7-8 लोग से कितना रुपए लिया आपने? अब उसमें 30,000 की, 25,000 की, 15,000 की, 10,000। और ये किस लिए पैसा आपने लिया है? वही नौकरी के लिए। नौकरी दिलाते थे किसी के थ्रू? अच्छा, किसी के माध्यम से दिलाते हैं। हाँ। क्या नाम उनका है? सूरज कुमार। सूरज कुमार, ये क्या करते हैं वो है? वो जो है कुछ डॉक्टर वो भी हैं? आप भी डॉक्टर हैं? शिक्षक दिवस के अवसर पर लायंस क्लब के द्वारा शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।
जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले और अपना बहुमूल्य योगदान देने वाले सेवानिवृत्त शिक्षक कपिल देव राय को अंगवस्त्रम व प्रशस्ति पत्र देकर क्लब द्वारा सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वाले शिक्षक ने कहा कि यह सम्मान पाने से वे अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इस अवसर पर लायंस क्लब के डॉक्टर भक्तवत्सल ने कहा कि शिक्षक भावी पीढ़ियों के दिमाग और चरित्र को आकार देकर सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे न केवल ज्ञान प्रदाता हैं, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए मार्गदर्शक, रोल मॉडल और उत्प्रेरक के रूप में भी काम करते हैं। शिक्षक समाज के शिल्पकार है। उन्होंने कहा कि एक शिक्षक ही अपने विद्यार्थी का भावी जीवन गढ़ता है और शिक्षक ही समाज की आधारशिला है। एक शिक्षक अपने जीवन के अंत तक मार्गदर्शक की भूमिका अदा करता है और समाज को राह दिखाता रहता है, तभी शिक्षक को समाज में उच्च दर्जा दिया जाता है। गुरु और शिष्य की परंपरा सनातन है भारतीय दर्शन में। शिक्षक दिवस के अवसर पर हमारे लायंस क्लब इंटरनेशनल आजमगढ़ इकाई द्वारा जनपद के वरिष्ठ शिक्षक श्री कपिल देव राय जी का स्वागत एवं अभिनंदन हमारे लायंस क्लब द्वारा किया गया। इस अवसर पर मैं जनपद के सभी शिक्षकों को, प्रदेश के सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। क्या उद्देश्य देना चाहेंगे इसको जो आज आप लोगों ने किया, सम्मान किया है, क्या कहना चाहेंगे? उद्देश्य क्या है? एक शिक्षक की समाज में बहुत बड़ी भूमिका होती है। एक शिक्षक, एक पुस्तक, एक बालक, ये सब इतनी अपरिहार्य चीज़ें हैं कि एक शिक्षक जो है एक बालक को परिमार्जित करके एक उसके भविष्य को बहुत सुंदर बनाता है और वही आगे चल करके समाज को सुंदर बनाता है। तो शिक्षक एक मिट्टी को गढ़ करके बालक को, अबोध मन को पूरा बोध देता है और उसको बताता है कि सामाजिक सत्या और कैसे समाज में रहना है, क्या लोक व्यवहार करना है, क्या हमारी संस्कृति है, क्या हमारी सभ्यता है, क्या हमारा आचरण है। ये एक शिक्षक ही दे सकता है एक बालक। उसी को देखते हैं आप लोग? देखते हो नहीं, ये हमारी परंपरा है। जब से हम लोग पढ़ रहे हैं और पढ़ते लिखते यहाँ तक आ गए हैं, हम लोगों ने अपने जीवन में शिक्षक को सदैव बहुत सम्मान दिया है। आज भी कहीं सामने पढ़ जाते हैं तो हम लोग 10 कदम पीछे हट जाते हैं। तो ये परंपरा चली आ रही है और इसको हम करने में एक आनंद की अनुभूति होती है, इसलिए हम इसको करते। महादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षक दिवस को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कहीं बच्चों ने गीत के माध्यम से गुरु का वंदन किया तो कहीं बच्चों ने अपने नृत्य के माध्यम से गुरुओं का सम्मान किया। शिक्षक दिवस समारोह की शुरुआत सर्वप्रथम सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के चित्र पर विद्यालय के प्रबंधक डीपी मौर्य, प्रधानाचार्य रामनयन मौर्य, उप प्रधानाचार्य SN यादव ने माल्यार्पण कर भव्य शुरुआत की। तत्पश्चात कक्षा 5 के छात्र छात्राओं ने गुरु को जब से देखा गीत की मनमोहक प्रस्तुति दी, जिससे पूरा प्रांगण गुरु वंदना से गूंज उठा। नृत्य की प्रस्तुति में शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के सम्मान की संपूर्ण झलक देखने को मिली, जिसे कक्षा 4 के छात्र छात्राओं ने प्रस्तुत किया। विद्यालय के प्रबंधक डीपी मौर्य ने अपने संबोधन में कहा, आज हम सब शिक्षक दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह दिन हमारे देश के उन महान शिक्षकों को समर्पित है जिन्होंने हमारे देश की उन्नति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, और इस दिन हम लोग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस की रूप में भी मानते हैं। शिक्षक वह है जो बच्चों को एक सही आकार देने का कार्य करते, जैसे एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन को बनाता है और उसे सही आकार देता है, बिल्कुल उसी तरह शिक्षक भी है। कार्यक्रम को सफल बनाने में कोऑर्डिनेटर आनंद मौर्य, रामचरण मौर्य, दीपिका सिंह, समीक्षा सिंह, किशन यादव, धीरेन्द्र मोहन, शरद गुप्ता, आरोही मोदनवाल आदि शिक्षक शिक्षिकाओं का सराहनीय योगदान रहा।
निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।